बार फिर आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनवाते हैं। देश के अंदर 45 करोड़ से अधिक ऐसे गरीबों के जनधन अकाउंट खोले गए और मित्रों, जनधन अकाउंट के माध्यम से जो परिवर्तन हम सबको देखने को मिला, यानी 48 करोड़ लोगों का देश के अंदर एक एक अकाउंट खोले गए। यानी इतने लोग ऐसे थे जिनके आजादी के वक्त अपने स्वयं के अकाउंट बैंक में नहीं थे और उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक लाभ लिया। उत्तर प्रदेश में 8.5 करोड़ से अधिक गरीबों के बैंक के अकाउंट खोले गए इस दौरान। जनधन अकाउंट का परिणाम है डिजिटल बैंकिंग और डीबीटी का लाभ आज हर व्यक्ति ले पा रहा है और भ्रष्टाचार पर प्रहार का यह सबसे बड़ा माध्यम बना। यह सबसे बड़ा प्रहार का उसका लाभ मिला। दूसरा, एक एक स्कीम किस रूप में, यानी कोरोना कालखंड में तो इन जनधन अकाउंट का लाभ सर्वाधिक हर गरीब, हर किसान, हर श्रमिक ले आई। आपने देखा होगा कि कोरोना कालखंड के दौरान कैसे हम लोग इन योजनाओं का लाभ उन लोगों तक एक क्लिक में 2,63,00,000 किसानों तक पीएम किसान योजना का लाभ उन तक पहुंच रहा था। एक क्लिक में 1,75,00,000 उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी उत्तर प्रदेश में हैं, उन लोगों तक उनको प्राप्त होने वाले सिलेंडर का दाम उनको प्राप्त हो रहा था। एक क्लिक में पेंशन के लाभार्थी, चाहे वह निराश्रित महिला पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांगजन पेंशन हो, उन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा था। एक क्लिक में महिला लाभार्थियों को दी जाने वाली सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा था। ये सभी चीजें उस रूप में मिल रही थी और एक एक योजना कैसे स्वावलंबन का आधार बनती है। खासतौर पर पीएम आवास योजना को अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर इन 9 वर्षों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मित्रों 54 लाख गरीबों को एक एक आवास योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। 54 लाख। पूरे देश के अंदर 3 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास अपने सिर ढकने के लिए आवास नहीं थे और उनमें 54 लाख गरीबों को अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है। शौचालयों का निर्माण अगर आप देखेंगे, स्वच्छ भारत मिशन ने अभी आपने देखा होगा कि यहां पर माननीय केंद्रीय मंत्री जब अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर रहे थे तो उन्होंने उस समय इस बात को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया था कि WHO की जो रिपोर्ट है वो क्या बताती है। स्वच्छ भारत मिशन के कारण 3 लाख लोगों की जान बची है और स्वच्छ भारत मिशन का उत्तर प्रदेश के अंदर क्या परिणाम था। 2,61,00,000 गरीबों के तो शौचालय बनाए गए यूपी में, उत्तर प्रदेश के अंदर, और जिसमें भारत सरकार ने पूरे देश के अंदर 11,72,00,000 शौचालय बनाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2,61,00,000 शौचालयों का निर्माण हुआ। 2,61,00,000 शौचालय और स्वच्छ भारत मिशन को एक जन आंदोलन का रूप लेने का परिणाम क्या था कि उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस की बीमारी 40 वर्ष में 50,000 से अधिक मौतें अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी, जिसमें गोरखपुर, बस्ती कमिश्नरी, देवीपाटन कमिश्नरी ये प्रमुख रूप से इसकी चपेटे में थी। 40 वर्ष में 50,000 मौतें जिस बीमारी के कारण हुई हो, आज वह बीमारी पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। स्वच्छ भारत मिशन किस रूप में प्रभावी हुई है।
इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर हर घर नल की योजना, क्या कोई कल्पना करता था ये मिशन मोड पर भी कोई एक कार्यक्रम अभियान चलेगा जिसमें हर परिवार को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति में सरकार योगदान दे पाएगी? पहले तो पिक एंड चूज होता था, सबके लिए योजना बन जाए, ये कल्पना थी। पिछले 9 वर्ष के अंदर 11 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है और उत्तर प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 18 लाख घरों में नल से जल हम दे चुके हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर अभी युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं। लगभग हर राजस्व गांव की हमने मैपिंग कर ली है, उसकी डीपीआर बना ली है और उन सभी, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्रों हो या शहरी क्षेत्रों हो, उनमें या तो घर घर नल की योजना लागू हो चुकी है या फिर लागू करने की तैयारियां उसमें युद्ध स्तर पर चल रही हैं। प्रदेश के अंदर प्रधान उज्ज्वला योजना में स्वस्थ ईंधन की जब हम बात करते हैं, पहले ईंधन के लिए व्यक्ति को भटकना पड़ता था, लकड़ी, गांव में लकड़ी ढूंढने के लिए जाते थे, गोबर के कंठों के लिए ढूंढने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ता था, मिट्टी के तेल यानी केरोसिन और कोयले को खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता था। इनसे होने वाला प्रदूषण अलग, बरसात हो गई, भीग गया तो परिवार को भूखो रहना पड़ता था। स्वस्थ ईंधन की व्यवस्था पहली बार देश के अंदर, और जहां 9 करोड़ 60 लाख परिवारों को देश के अंदर इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ, उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 75 लाख परिवारों को इस सुविधा से लाभान्वित करने का काम भी किया गया। स्ट्रीट वेंडर कोई पूछता ही नहीं था, पटरी व्यवसायी, देश के अंदर अगर 34 करोड़ 45 लाख स्ट्रीट वेंडर इस योजना से लाभान्वित हुए हैं, तो मित्रों उत्तर प्रदेश के अंदर इस योजना से 11,94,000 स्ट्रीट वेंडर यानी पटरी, ठेला, खोमचा, रेहड़ी लगाने वाले लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि योजना में, इस योजना के माध्यम से उन्हें ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य बैंकों से किया गया। पीएम स्वामित्व योजना, ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व से जुड़े हुए जो विवाद हुआ करते थे, सोच ही नहीं सकता था कि इसके बारे में भी कभी उसको इस जमीन का मालिकाना अधिकार मिलेगा, लोग सोचते भी नहीं थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर हम 56 लाख परिवारों को पीएम स्वामित्व योजना, जहां पे जिसका घर है उस जमीन का मालिकाना अधिकार भी घरौनी के माध्यम से उस परिवार को दे दिया गया है। और हमारा पूरा प्रयास है कि नवंबर 2023 तक हम उत्तर प्रदेश के हर उस ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्राम सभा की किसी भूमि पर जिसने आवास बनाया है, अगर रिजर्व कैटेगरी का नहीं है, तो हम उसे घरौनी उपलब्ध करवा करके उस जमीन का मालिकाना अधिकार उसको उपलब्ध करवा देंगे। उसके बाद वह उस जमीन के नाम पर लोन लेने का अधिकारी हो सकता है, अपने स्वयं के व्यवसाय के लिए कोई ऋण ले सकता है। और पूरे देश के अंदर यह एक मिशन मोड पर कार्यक्रम चल रहा है। इससे राजस्व के विवादों का, बहुत सारे विवादों का निस्तारण हुआ है और ये उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में चल रहा है। आकांक्षात्मक जनपद अक्सर होता था देश के अंदर, जब नीति आयोग ने आकांक्षात्मक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के कुछ पैरामीटर तय किए और उसमें कुछ जनपदों को तय माना कि ये जनपद अभी भी